गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो ये आज 12 तारीख है और ये 12 का आपका एडिटोरियल है जिसमें प्रदूषण के बीच जो बढ़ता संकट, ठीक है। तो प्रदूषण का क्या मैटर है। दिल्ली के बिना तो प्रदूषण का टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। दिल्ली का प्रदूषण ज़मीनी समस्या है। इसका समाधान ज़मीन पर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को बंद करने से होगा। कृत्रिम बारिश प्रदूषण का अस्थायी समाधान नहीं है। यह एक आपातकालीन उपाय है जिसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब मौसम की सभी परिस्थितियां जो हैं वह अनुकूल हो। जो मौसम है उसकी परिस्थिति के अनुरूप ही हम लोग कृत्रिम बारिश का यूज़ कर सकते हैं। तो दिल्ली का जो उदाहरण देते हुए प्रदूषण का आप टॉपिक जब लिखोगे, कुछ पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो, जैसे कि बहुत सारा वर्ड्स आता है, बहुत सारा डाटास, ये जो भी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। दिल्ली का आसमान जब धुएं और धूल की एक मोटी चादर ओढ़ लेता है तब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज सिर्फ धुंधला सा एक धब्बा बन के रह जाता है। ये सारे वर्ड्स यूज तो नहीं करना है आपको, पहेली वाला, ठीक है। अपना साफ साफ अपने शब्दों में जो है आंसर राइटिंग कीजिएगा। हर किसी को बारिश की प्रतीक्षा होती है, एक ऐसी बारिश की जो जहरीले गुब्बार को धो डाले और हवा को फिर से सांस लेने लायक बना दे। यह वह स्थिति है जब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अस्पताल में सांस के मरीजों की कतारें लग जाती है और स्वस्थ इंसान भी अपनी आंखों में जलन और फेफड़ों में चुभन महसूस करने लगता है। मगर जब प्रकृति रूठ जाती है तब जो है कि मानसून दूर होता है और पश्चिमी विक्षोभ भी धोखा दे जाता है। तब नज़रें उठती हैं और विज्ञान की ओर। कहाँ से उम्मीद है, तो विज्ञान की ओर से। प्रदूषण से लड़ाई की इसी उम्मीद के साथ कुछ समय पहले दिल्ली ने कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का दरवाज़ा खटखटाया था। आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर का नाम जो है आप ऐड करना वायु प्रदूषण के बारे में जब लिखना होगा तो, ठीक है। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर एक योजना बनाई, विशेष विमान तैयार भी किए। दिल्ली की बेबस जनता टकटकी लगाए आसमान को देख रही थी। वह दिन आया जब विमानों ने बादलों के बीच जाकर अपना काम किया। तो मगर नतीजा जो है वो सिफर ही रहा। यह महंगा तकनीक प्रयोग विफल हो गया। इस नाकामी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कृत्रिम बारिश आखिर होती कैसे है। तो चलिए हम लोग क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बारिश, ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इससे पूछा जा चुका है। वायु प्रदूषण और जो है कि प्रदूषण को रोकने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, या आईआईटी कानपुर ने क्या किया, ये सारी चीज़ यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। कृत्रिम बारिश को वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड सीडिंग या बादलों का बीजारोपण कहते हैं। यह पहले से मौजूद बादलों को बारिश करने के लिए मनाने या उकसाने की एक तकनीक है। प्राकृतिक तौर पर बारिश तब होती है जब बादलों में मौजूद पानी के अरबों सूक्ष्म बूंदें या बर्फ़ के क्रिस्टल आपस में जुड़कर इतने बड़े और भारी हो जाएं कि हवा उन्हें और संभाल ही ना पाए। गुरुत्वाकर्षण के कारण ज़मीन पर गिरने लगते हैं और यह प्रक्रिया उन घने कपाशी बादलों में सबसे अच्छी होती है जो रुई के पहाड़ों की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो बादल वाला भी जो एक टॉपिक है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना बादल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ आप एक बार देख लेना। जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है, मगर कई बार तो बादलों में पानी तो बहुत होता है मगर वे बूंदें इतनी छोटी होती हैं आपस में जुड़कर भारी ही नहीं हो पाती है। यही कारण है कि बादलों के बीजारोपण की भूमिका शुरू होती है। इस प्रक्रिया में एक विमान या रॉकेट के जरिए क्या किया जाता है ना, कि बादलों के एक खास हिस्से में कुछ विशेष रसायन छोड़े जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़, ठीक है। ये रसायन जो होते हैं ना वो बीज का काम करते हैं। सबसे आम रसायन है सिल्वर आयोडाइड। ये तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद ही रखना कि जो सिल्वर आयोडाइड होता है ना, हाँ, तो ये जो सिल्वर आयोडाइड होता है ना उसकी बनावट बर्फ़ के बारीक टुकड़े से मिलती है। जैसे ही इसे ठंडे बादलों में छिड़का जाता है, पानी की ठंडी बूंदें इसे असली बर्फ़ के टुकड़े समझकर इससे चिपकने लगती है। देखते ही देखते यह छोटा सा कण लाखों बूंदों को जोड़कर बर्फ़ का एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है जो पिघलकर बारिश की बूंद के रूप में ज़मीन पर गिरता है,
ठीक है। गर्म बादलों के लिए नमक या कैल्शियम क्लोराइड जैसे नमी सोखने वाले कणों का इस्तेमाल होता है। जो गर्म बादल होते हैं उनके लिए कैल्शियम क्लोराइड, और जो ठंडे बादल होते हैं उसके लिए सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो गर्म बादलों के लिए नमक या फिर कैल्शियम क्लोराइड जैसे नमी सोखने वाले कणों का इस्तेमाल होता है, जो हवा से नमी खींचकर बड़ी बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। यह तकनीक कोई नई नहीं है। 40 के दशक में भी अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट सेफर ने इसकी खोज की थी। विंसेंट सेफर ने की थी। तब से लेकर आज दुनिया के 50 से अधिक देश इसका इस्तेमाल सूखे से लड़ने और पानी के भंडारण के लिए जो है कि करते हैं। यहाँ तक कि बड़े आयोजन से पहले मौसम साफ करने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे राष्ट्रीय खेल वगैरह होना होता है ना, तो इसका यूज़ होता है। अब सवाल यह है कि तकनीक दिल्ली में क्यों नाकाम हो गई, जिसका जवाब है नमी। दिल्ली का यह प्रयोग इसलिए विफल हो रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने कोई गलती की, या विमान ठीक से नहीं उड़ा, या सिल्वर आयोडाइड ने काम नहीं कर पाया। यह प्रयास इसलिए नाकाम हुआ है कि कच्चे माल की इस तकनीक को सबसे अधिक ज़रूरत है वही आसमान से गायब था। ठीक है। आईआईटी का मतलब नमी का कमी है, नमी ही नहीं है तो वो रसायन काम कैसे करेगा। ठीक है ना। तो बादल आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ कहते हैं कि कृत्रिम बारिश की सफलता के लिए बादलों में नमी की एक न्यूनतम मात्रा तो होनी ही चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो बादल जो हैं वो गीले और घने होने चाहिए। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक सफल बीजारोपण के लिए बादलों में कम से कम 50% या अधिक तरलता होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य है कि दिल्ली में यह परीक्षण किया गया, उस दिन जो है आसमान में जो बादल मौजूद थे वे बहुत पतले थे, सूखे, बेजान थे। वे घने कपाशी बादल नहीं थे। ठीक है। उनमें जो है नमी की मात्रा सिर्फ 10 से 20% ही थी, जबकि 50% या प्लस होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप बादल वाला जो है ज़रूर से एक बार पढ़ना। कपाशी बादल होता है, कौन कौन सा पछाव, वो आप देख लेना एक बार। यह उस सूखी स्पंज की तरह था जिसे कितना भी निचोड़ लें उसमें से पानी नहीं निकल सकता। ठीक है। विडंबना देखिए, जिस प्रदूषण को मिटाने के लिए यह बारिश कराई जा रही थी, शायद उसी प्रदूषण ने बादलों की संरचना को इस हद तक बिगाड़ दिया कि वे कृत्रिम बीजारोपण के लिए भी तैयार नहीं थे। वैज्ञानिकों को सिर्फ सूखे बादलों से ही नहीं बल्कि प्रदूषित और बिगड़ैल बादलों से भी निपटना था। विमानों ने बादलों में सिल्वर आयोडाइड तो दागे, उन रसायन ने अपना काम करने की कोशिश भी की, लेकिन बादलों में जल नहीं था तो नहीं हो पाया। जो थोड़े बहुत कण थे वे इतने हल्के थे कि ज़मीन तक पहुंचने से पहले हवा में ही भाप बनकर उड़ गए। इस विफलता का एक तकनीकी कारण यह भी था, बादलों की ऊंचाई। बादल थोड़ा और नीचे रहता तो हो सकता है जो भाप बनकर बीच में ही उड़ गया तो नीचे आ सकता था। यदि बादल जो है 5,000 फुट के आसपास यानी ज़मीन के करीब अगर होते तो सफलता मिल जाती। दिल्ली के ऊपर बादल करीब 10,000 फुट हो थे। ठीक है। इतनी ऊंचाई से एक छोटी बूंद का मतलब जहरीली और गर्म हवा की थपेड़ों को झेल कर जमीन तक पहुंचना नामुमकिन ही था। दिल्ली की सर्दियों में तापमान व्युत्क्रमण की एक मोटी परत बन जाती है। अब तापमान व्युत्क्रमण जो एक वर्ड आया आपका, ये तो आपको पता होना चाहिए तापमान व्युत्क्रमण क्या है। तो ये क्या होता है ना कि एक मोटी परत बन जाती है जिससे ठंडी हवा नीचे फंस जाती है और गर्म हवा उसके ऊपर जो है कि एक ढक्कन लगा देती है। ठंडी हवा जो भारी होती है तो वो नीचे आ जाती है, और गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर उठ जाती है। यह ढक्कन ही सारे प्रदूषण को शहर के ऊपर कैद रखता है। कृत्रिम बारिश के इस प्रयोग का एक मकसद इस ढक्कन को तोड़ना भी था, लेकिन अपर्याप्त नमी के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। ठीक है। कृत्रिम बारिश प्रदूषण का स्थायी समाधान तो है नहीं, यह एक आपातकालीन उपाय है जिसका इस्तेमाल भी तभी कर सकते हैं हम लोग जब मौसम हमारे अनुकूल हो। दरअसल दिल्ली का जो प्रदूषण होता है वो ज़मीनी समस्या है। इसका समाधान बादलों में सिल्वर आयोडाइड छिड़कने से नहीं होगा, बल्कि ज़मीन पर प्रदूषण फैलाने वाले जो स्रोत हैं उनको बंद करना होगा। जब तक करोड़ों गाड़ियाँ धुआं उगलती रहेगी तब तक जो है निर्माण स्थलों से धूल उड़ता रहेगा, औद्योगिक इकाइयाँ जहरीली हवा छोड़ती रहेगी, तब तक तो मुनासिब नहीं होता।
जब अपनी जीवन शैली और अपनी नीति और प्राथमिकताओं को हमें बदलना होगा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना होगा, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना होगा, प्रदूषण के खिलाफ एक सख्त और ईमानदार जंग लड़नी होगी। ठीक है। दिल्ली में प्रदूषण का गहराता संकट एक चेतावनी है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और समाधान ऊपर आसमान में नहीं है, नीचे ज़मीन पर है। तो चलिए नीचे आ जाइए ज़मीन पर हम लोग। ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये हमारे जो है कि ग्रुप में जो है कि इसका पीडीएफ वगैरह डाल दिया जाता है। आज का ये एडिटोरियल मस्त है, ये आप समझ सकें कि कृत्रिम वर्षा कैसे होती है। ठीक है। और कैसे जो है कि आपका बहुत सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा कि 50% से अधिक तरलता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, ये पता चल गया। फिर उसके बाद आपको तापमान व्युत्क्रमण के कारण भी जो है दिल्ली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये आपके सारे टर्म्स जो हैं पते होने चाहिए। क्लाउड सीडिंग क्या है, ये सब आपको आंसर राइटिंग में आपका आना चाहिए। ठीक है। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे। अब तो ये झूठी ये टीआरपी के लिए धर्मेंद्र को ही इन्होंने ये कर दिया। तो खैर चलिए ठीक है। फिर कल मिलते हैं फ्रेंड्स। बाय।